हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इन टाइप्स ऑफ एनर्जी मेनली हमें फोकस करना है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? किसी भी फिजिकल बॉडी मीन्स जैसे मान लीजिए पेन, फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास हो। जिस बॉडी का मास नहीं है इसका मतलब क्या? कुछ भी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी जिसका मतलब मास हो। बॉडी का मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही बहुत कम हो बट उसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनका भी कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट वो किस पोजीशन पे है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसका स्टेट क्या है, इन फैक्टर्स की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी। What is mechanical energy? Mechanical energy is the energy due to position, configuration and state of motion of the body. किसी भी बॉडी का क्या पोजीशन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है और किस स्टेट पे है, उसकी वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मेनली आपके यहाँ दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपके टाइप्स ऑफ एनर्जी नहीं, ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हैं। ठीक है, आपका मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनर्जी आपके टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ये उसके पोजीशन या उसके मोशन की वजह से होती है। तो ये आपका कैटेगरी आता है मैकेनिकल एनर्जी के क्राइटेरिया में आता है। ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस पोजीशन पे है या वो किस स्टेट पे है, इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट की पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में होती है या ऑब्जेक्ट में होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि किस तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो किस पोजीशन पे है, किस हाइट पर है, किस डिस्टेंस पर है, इससे डिपेंडेंट आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। एंड आपका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो किस तरह से मूव कर रहा है, उसका क्या है, वेलोसिटी क्या है। मोशन जब होता है तो उसमें क्या कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए होती है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अगर आपका वेलोसिटी नहीं है तो आपका ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा, वो किसी न किसी पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो ऑब्जेक्ट की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, आज ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में मेन डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपका किसकी वजह से होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है। ऑब्जेक्ट किसी, ये मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और ये ऑब्जेक्ट आपका v वेलोसिटी से मूव करेगा, देन योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपका v क्या हो जाएगा, जीरो ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे फिक्स है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, v जीरो हो जाएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी देखिए फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो v जीरो होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, उसी को आप बोलते हैं पोजीशन की कंडीशन, कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, वो किसी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होता है, देखिए पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका एनर्जी जो होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों आपके टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हैं, बट आपका पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, एंड आपका काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी भी आपका दो फॉर्म में होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है वो, और आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी देखेंगे। पहले फोकस करते हैं, हमारा पहला फॉर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल होता है आपका U। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, कहाँ पर? अर्थ की सरफेस के ऊपर। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये हमारा कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट हाइट h पर है, किस हाइट पर? हाइट h पर है, एंड ऑब्जेक्ट आपका सरफेस से हाइट h पर है, तो ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मास कितना है? m। ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे कितना होगा? ऑब्जेक्ट का वेट होगा यहाँ पे mg। ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? mg होगा। mg क्यों होगा? g क्या है आपका? g है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बॉडी का वेट mg, आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट W इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। तो ऑब्जेक्ट का वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो वो आपका फोर्स हो जाएगा। वेट आपका एक तरीके से क्या होता है? फोर्स होता है कि नहीं होता है? F इक्वल टू m में फॉर्मूला होता है, A इक्वल टू यहाँ पे क्या g है, तो यहाँ पे आपका फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। एंड ऑब्जेक्ट जब आपका ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? नीचे आ गया, हाइट s से ऑब्जेक्ट अगर आपका नीचे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए? h। ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया है? डिस्टेंस h मूव किया है कि नहीं किया है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है। ऑब्जेक्ट का मास है m, वेट होगा mg, और वही वेट आपका फोर्स F इक्वल टू mg हो जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? h होगा। ठीक है, आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? mg, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? h। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा वर्क डन? W इक्वल टू mgh। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है, या फिर आप इसको यहाँ से ऊपर भेजेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? साइन का है, प्लस माइनस का साइन का डिफरेंस होगा कि हाँ आपका मोशन क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, वो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? mgh, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh। अब जो आपका वर्क डन होता है क्या होता है? वर्क डन वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है कि नहीं होता है? इससे पहले भी आपको ये बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। आप ये ध्यान रखिए, कहीं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े या कहीं भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले आपको वर्क डन निकालना होता है कि ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, जितना वर्क होगा ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले आने के लिए जितना वर्क होता है, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपका ये वर्क डन इक्वल टू mgh आया है, तो यही आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी u। बट ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हमने ये स्पेशल केस लिया है, ग्रेविटी के अंडर वर्क कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट पे फोर्स। ठीक है, देखिए फ्री फॉल की कंडीशन हो सकता है, बॉडी को या तो आप ऊपर से नीचे फेंकें या फिर बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकें। ठीक है, आपका u इक्वल टू होगा mgh। हाइट h पर है तो u कितना होगा? mgh। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया? सरफेस पे आ गया, ऊपर से ऑब्जेक्ट सरफेस पर आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी? h इक्वल टू 0 हो जाएगा।
एच इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं, ये हमें आगे के डेरिवेशन में याद रखना है कि हाँ ये कैसे वैल्यू आएगी। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U एंड दैट विल बी इक्वल टू mgh। कैसे आया, पहले हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी h एंड फाइनली हमें फॉर्मूला मिलेगा U इक्वल टू mgh। एंड हमारी काइनेटिक एनर्जी देखिए, मास, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, एंड ऑब्जेक्ट आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आपका एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, हमने ऊपर से नीचे फेंका है, फिर नीचे से ऊपर आएगा, तो देखिए आपका एक स्पेशल कंडीशन है कि हाइट h पर है, हाइट h पर आपका ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, u की वैल्यू mgh होगी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ हाइट h पर आपका u इक्वल टू mgh होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने ये सिर्फ इसलिए दिखाया है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे तो आपका u 0 होगा, बट ऊपर वाले पॉइंट पे जाके आपका इसका mgh हो जाएगा। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी कब वर्क करता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स हाइट पर है, मान लीजिए सरफेस पे है, या आपका कोई कार है या साइकिल है, कुछ भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m है और ये v वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप अभी ये फॉर्मूला लर्न रखिए। यहाँ पे m क्या है, मास है, एंड v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में आप निकालेंगे वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे जो डेरिवेशन आएगा वो इसी के सिमिलर है, एंड आपको नोट्स में इसको अलग से प्रोवाइड कराया गया है। तो इसलिए मैं जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन करूँगी तब ये टॉपिक, ये वैल्यू कैसे आएगी, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाकी आपके नोट्स में इसको प्रोवाइड कराया गया है कि किस तरह से इस डेरिवेशन को किया जाएगा, बट 2 बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप फॉर्मूला याद रखिए, k इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, एंड सेकेंड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, और यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से था, कि ऑब्जेक्ट आपका सरफेस से किस हाइट पर है। ठीक है, लेकिन जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से होता है। ये नहीं फर्क पड़ता कि ऑब्जेक्ट किस हाइट पे है, चाहे वो हाइट यहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट पे रहे, या फिर यहाँ रहे, या फिर यहाँ रहे, उस पर हाइट का फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, वो किस तरह के मटीरियल से बना हुआ है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, किस तरह के पार्टिकल्स हैं उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग का लीजिए, जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होता है, ऑब्जेक्ट के शेप और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है और किस शेप में बना हुआ है। तो ये फ़र्क है, आपके 2 फॉर्म होते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको बताया गया था पोटेंशियल एनर्जी आपका पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 वजह से होता है। तो पोजीशन की वजह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और शेप की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी 2 तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी आपके 2 फॉर्म में होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होता है, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के शेप और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होता है, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो इस पे बेस्ड आपका ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था। आपके इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको डिराइव करना है, तो मैं यहाँ पे इसका रिलेशन दे रही हूँ। आपका है फॉर्मूला, यू हैव टू डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम p। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा,
के इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है आपका, मास है ऑब्जेक्ट का, v क्या है, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हमें एक और फॉर्मूला पता है, या आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड कॉमन फॉर्मूला होगा आप लोग के लिए ये, क्योंकि काफ़ी जगह इस फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूला होता है मोमेंटम p। p क्या है आपका, मोमेंटम है। मोमेंटम p इक्वल टू mv। ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका p इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला mv। यहाँ से आपकी v की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ से इस फॉर्मूले से आप p इक्वल टू mv फॉर्मूले से v की वैल्यू निकालेंगे और आपका v विल बी इक्वल टू p/m। ये फॉर्मूला आ गया। अब v इक्वल टू p/m, इस वैल्यू को आप पुट कीजिए आपके इस फॉर्मूले k इक्वल टू 1/2 mv² में। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 1/2 mv² था एंड v की जगह पे हमने क्या कर दिया, p/m एंड p/m होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m² होगा तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलेगा k इक्वल टू p²/2m। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका k का है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, p²/2m। और अगर आप p को निकालिए, क्या p की वैल्यू निकाले k की टर्म में, तो आपका p² विल बी इक्वल टू 2km। देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से p² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2km। देन p विल बी इक्वल टू √2km। यहाँ k क्या है, k काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, p मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम p। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम एंड उसी वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने अपना ये इस वाले फॉर्मूले को भी डिराइव करना है, k इक्वल टू 1/2 mv²। थैंक यू।